हेलो एवरीवन, मैं हूं नीलम और रसीले फ्लेवर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, झाड़ू को आपने सिर्फ झाड़ू निकालने के काम में ही आज तक लिया होगा, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद में आपको लगेगा कि झाड़ू को सिर्फ इसी काम के लिए नहीं लेते, उनको गहने भी पहनाए जा सकते हैं, और वो भी अपनी शादी के गहने। सोनों और चांदी के गहनों से इस तरह से लद लीजिए अपने झाड़ू को और देखिए कैसी कमाल की ट्रिक है जो कि आपको छुटकारा दिलाएगी बहुत सारी परेशानियों से, और धन की होने लग जाएगी बरसात आपकी। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारी पहली ट्रिक आती है गहनों को लेकर के। दोस्तों, हम बहुत सारे गहने हैं वो इसी तरह से रख देते हैं एक साथ डब्बे के अंदर, जिससे कि हमें एक तो मिलने में भी परेशानी होती है और दूसरा इनके अंदर एक कालापन आ जाता है, क्योंकि आजकल के ज़माने में गोल्ड की ज्वेलरी तो कम पहनी जाती है और ज़्यादातर हम आर्टिफिशियल ज्वेलरी का इस्तेमाल करते हैं, और इसके लिए हम हज़ारों लाखों रुपए बर्बाद भी करते हैं। तो हम ये ज्वेलरी खरीद लेते हैं, लेकिन इनका रख रखाव ठीक से नहीं कर पाते हैं और ये पड़ी पड़ी काली हो जाती है। तो ये वहाँ मैं आपको ट्रिक बताऊँगी कि किस तरह से आप अपनी ज्वेलरी को बिल्कुल अच्छा खासा चमकीला बना सकते हो, और वो भी सालों तक ही आपकी ज्वेलरी वो ख़राब नहीं होगी और ये बिल्कुल भी काली नहीं होगी। तो एक जो पहली बात, अपनी ज्वेलरी को जिस तरह से मैंने डब्बे में आपको दिखाई है इस तरह से आपको कभी भी नहीं रखना है। अलग अलग सेट को इस तरह से आपको अलग अलग कर लेना है। मोती की ज्वेलरी अलग कर लेनी है, पॉल की ज्वेलरी अलग कर लेनी है, और जो भी आपकी जिस तरह की भी ज्वेलरी है वो आप सब अपनी अपनी ज्वेलरी अलग कर लीजिए। उसके बाद में आपको लेना है एक पेपर का टुकड़ा या फिर सफ़ेद कपड़ा या फिर A4 साइज शीट। अगर कुछ और नहीं है तो सिर्फ आपके पास में जो फालतू पड़ी हुई कॉपीज है उसके टुकड़े ले लीजिए, और जिस तरह से मैंने इनको फोल्ड किया है उसी तरीके से फोल्ड करके एक बॉक्स बना लीजिए। या फिर आपके घर में जो फालतू के इन्वेलप पड़े हुए हैं या फिर जो शादी के कार्ड आते हैं वो वाले कागज़ इस्तेमाल कर लीजिए और उस तरह के बॉक्स के अंदर डाल दीजिए। और उसके बाद में इस कागज़ को रख देना है इस तरह के प्लास्टिक के बॉक्स के अंदर। ये प्लास्टिक के बॉक्स हमारे घर में खूब आते रहते हैं, हम सब्जियां लाते हैं, बाहर से कोई सामान लाते हैं तो इस तरह के बॉक्स खूब मिलते रहते हैं, तो इस तरह से उनका यूज कीजिए। अगर वो नहीं है तो इस तरह की थैली के अंदर भी आप इनको पैक करके रख सकते हैं, और इस तरह के बाद में आप इन प्लास्टिक के डब्बों के अंदर रख दीजिए। अगर नहीं है तो मार्केट से बहुत ही सस्ते में आते हैं, खरीद लीजिए। और उसके बाद में इनको इस तरह से अपनी ज्वेलरी को रख दीजिए, और ये आपकी ज्वेलरी है वो बरसों तक भी काली नहीं होगी, और 10-12 साल की पुरानी ज्वेलरी भी ऐसे लगेगी कि आपने नई खरीदी है। या फिर इस तरह से कागज में इनको बिछा और इन सभी बॉक्सेज को बंद करके रख दीजिए। आपकी ज्वेलरी है बरसों तक भी काली नहीं पड़ेगी। और कभी भी अपनी ज्वेलरी को काला पड़ने से बचाने के लिए कभी भी आपको ये ज्वेलरी पहन करके आपको परफ्यूम बिल्कुल नहीं लगाना है। परफ्यूम आपको इस तरीके से लगाना है कि हमें अब गहने पहले नहीं पहनने हैं, कोई भी आर्टिफिशियल ज्वेलरी पहले नहीं पहननी है। पहले हमको परफ्यूम लगा लेना है, जैसे कि हम गले पर या फिर बगल में कहीं पर परफ्यूम लगाते हैं तो परफ्यूम आप पहले लगा दीजिए। उसके बाद में 10 मिनट उसको पूरी तरह से सूख जाने दीजिए। उसके बाद में आप अपनी ज्वेलरी पहनिए, तब आपकी जो ज्वेलरी है वो बिल्कुल भी काली नहीं होगी। तो आई होप कि आपको ये यूजफुल ट्रिक पसंद आएगी। दूसरी वाली हमारी जो यूजफुल ट्रिक आती है वो आती है चश्मों को लेकर के। दोस्तों, आपने देखा होगा कि हमारे घर के अंदर बहुत से जो बड़े बुजुर्ग होते हैं या फिर आजकल तो सभी बच्चों के भी है वो चश्मा लगा हुआ होता है, तो कई बार जैसे ही हम नीचे देखने लगते हैं और हमारा जो चश्मा है वो नीचे गिर जाता है। तो इस परेशानी से छुटकारा पाने के लिए आपको 2 रबड़ लेने हैं और इस तरह से दोनों डंडियों पर रबड़ डाल लगा देना है, और आप देखेंगे कि आपका चश्मा है वो कहीं भी नहीं जाएगा। जब आप उतारेंगे तभी ये उतरेगा। आई होप कि ट्रिक पसंद आएगी। आगे वाली हमारी ट्रिक आती है वो आती है इस तरह के फॉइल पेपर के बॉक्स को लेकर के। हमारे घर में फॉइल पेपर आ तो जाता है, लेकिन उसको लगाने की पर्याप्त जगह नहीं होती है और हम परेशान हो जाते हैं। मार्केट में जो फॉइल के डिस्पेंसर आते हैं वो काफ़ी महंगे आते हैं, तो हमें आपको डिस्पेंसर खरीदने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इस तरह से आपको सेलो टेप लेनी है और सेलो टेप को उस जगह पर लगा देनी है जहाँ पर ही आप फॉइल पेपर है वो लगाना चाहते हैं। फॉइल पेपर या फिर किसी भी तरीके के जो पेपर होते हैं या फिर फूड रैप करने वाले पेपर का बॉक्स होता है वो लगाना चाहते हैं, तो इस तरह से आप लगा दीजिए सेलो टेप। और उसके बाद में आपको ले लेनी है डबल साइड टेप, जो कि सभी के पास में होती है, और इस तरह से डबल साइड टेप को आपको लगा देना है इसके ऊपर। जो हमने पहले सेलो टेप लगाई है ना, उस सेलो टेप के ऊपर हमें डबल साइडेड टेप लगा देनी है, जिससे कि इसकी जो पकड़ है वो मजबूत हो जाएगी। तो मैंने यहाँ पर एकदम पूरी की पूरी दूरी पर लगा दी है जितनी सच्ची अंदर ये चिपकेगी। और ये देखिए हमारा बॉक्स है वो मिलकर बिल्कुल के एकदम से दबा करके इसको चिपका दिया है, और ये देखिए अच्छी तरह से चिपक गया है। और इसके बाद में अब हमको जो फॉइल पेपर है ना उसको तोड़ने में फाड़ने में किसी भी तरीके की कोई परेशानी नहीं होगी। और ये देखिए इसको और ज़्यादा हमें सिक्योर बनाने के लिए कि बिल्कुल इसकी पकड़ है वो टाइट रहे, हमको इस तरीके से सेलो टेप से ऊपर नीचे सिक्योर कर देना है। तो ये दिखेगा भी नहीं और बिल्कुल जादू लगेगा कि ये किससे चिपका है। और ये देखिए बड़े आसानी से हमारा जो फॉइल पेपर है ना वो बिल्कुल अच्छी तरह से फट गया है और हमें बिल्कुल परेशान नहीं होना पड़ा है और इधर उधर ढूंढना भी नहीं पड़ता है। तो आई होप कि आज की यूजफुल ट्रिक आपको पसंद आएगी।
आगे की हमारी यूजफुल ट्रिक आती है सॉक्स को लेकर के। दोस्तों बच्चे हो या बड़े हो, कोई भी जब घर पे आता है या दिन भर से बच्चे स्कूल से आते हैं तो उनके पाँव में एक अजीब तरीके की स्मेल आने लग जाती है और पूरे घर में ही बदबू आने लग जाती है। और या फिर गर्मी के मौसम आने वाला है तो इस तरह की बदबू है वो बहुत ज़्यादा आने लग जाती है। तो हमें क्या करना है कि पाँव के ऊपर हमें ले लेना है एक अच्छा वाला पाउडर, जो टेलकम पाउडर आता है, वो पाउडर लेकर के पाँव के ऊपर इस तरह से लगा देना है और अच्छी तरह से पाँव को उस तरह से पाउडर से अच्छी तरह से इसको कवर कर देना है। तो दोस्तों इस पाउडर को लगाने से जो पाँव की जो स्मेल है वो पूरी तरह से दूर हो जाएगी और एक पाँव से अच्छी तरह से खुशबू आने लग जाएगी और जो पसीना होता है ना वो भी पूरी तरह से पाउडर है ना वो ऑब्जर्व कर लेगा। तो आई होप कि आज की यूजफुल ट्रिक आपको पसंद आएगी। पसंद आए तो चैनल को हमेशा की तरह सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आगे की हमारी जो ट्रिक आती है यूजफुल, वो आती है झाड़ू को लेकर के। दोस्तों हमने देखा होगा कि कई बार हमारी झाड़ू है वो इस तरह से गीली हो जाती है या बारिश के अंदर पड़ी रह जाती है, तो उससे इस तरह का पानी निकलने लग जाता है और झाड़ू हम निकलती नहीं है और हम बड़े परेशान हो जाते हैं। तो ये हमारी झाड़ू है वो बहुत जल्दी से सूख जाए, इसके लिए जो सीट बटन आती है कपड़ों वाली, कपड़ों को सुखाने वाली, इस तरह से इसको सुखा सकते हैं जिस तरह से मैं लगा रही हूँ। तो झाड़ू के इस तरह से छोटे छोटे पार्ट करके इस तरह से आपको ये जो चिट बटन आती है कपड़ों वाली वो इस तरह से लगा देनी है जिस तरह से मैं लगा रही हूँ। तो दोस्तों इससे ये होगा कि झाड़ू हमारी है ना वो 2 घंटे में सूखने वाली झाड़ू आधे घंटे में ही फटाफट से सूख जाएगी, क्योंकि इसको अच्छी तरह से हवा मिलेगी और इसके बाद में फटाफट से सूख जाएगी और हमारी झाड़ू है वो बड़ी आसानी से काम में आ जाएगी। और इसके बाद में आपको इसको रख देना है एक खुली हवादार जगह पर रख देना है और या फिर जहाँ पर धूप आती है ऐसी जगह पर आपको रख देना है, जिससे कि आपकी झाड़ू है वो फटाफट से ही सूख जाएगी और उसके बाद में आपका काम है वो बहुत ही आसान हो जाएगा। तो ये देखिए, तो आई होप कि आज की सारी टिप्स आपको यूजफुल लगी होगी। अगर टिप्स पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर से मिलेंगे, बाय बाय।